तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। हराम जाने, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या बात है सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर ली। मैं सेक्रेटरी मार्केट चलो में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। जो भी काम का मेरा सारा काम सर, शेड बनाने के लिए काम है, शेड बन जाएगा जी। जो भी है, इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात बहन जी, मैं तो यहाँ बैठ के, आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी वहाँ। रिपोर्ट लिखो। तो लेकर चलो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे? सर सुबह मैडम जी 10:03 मेरे स्टाफ वालों का फ़ोन आया कि हिसार मार्केट कमेटी में आई हुई हैं। मैं तुरंत स्टाफ वालों को कहा कि कौन है, बोला श्री सोनाली मैडम जी आए, उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ाया। मैं क्या उनको चाय पानी पिलाओ, मैं तुरंत ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मेरे को स्कूटी पे ले जाओ। मैं वहाँ पहुंचा, आधा घंटा हमारी बहुत नॉर्मल बात हुई, प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा मेरी तरफ से पूरी तैयारी है मैम, हमने मैप भी जारी कर रखा है और खरीद एजेंसी हैफर्ड ने मना किया है कि वहाँ शेड नहीं है। तो वो सारा आफ्टर ऑल वो बोले कि वहाँ का दौरा कर लेते हैं आदमपुर, वहाँ अपने बालसमंद का। तो हम बालसमंद आ गए सर, वहाँ भी तो मैडम आई नहीं। तो वहाँ से हम दफ्तर से चलने लगे, 6-7 लड़के थे, नौजवान लड़के, जो गाड़ी पीछे पीछे थी। हमने से इनके वर्कर होंगे, कोई भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को पेट पाप नहीं था कुछ भी। तो वो हिसार से ही साथ में चले हुए थे। तो यहाँ आके मैडम आधा घंटा बाद आई हमारे बाद में। तो उनके साथ 4-5 गाड़ियाँ थी और वो आके उन्होंने खरीद के बारे में सारी बातें की। आड़तियों ने भी बड़ी प्रेज की मेरी कि बहुत अच्छा काम किया है। मैडम भी बोली ठीक है, काम कर रहे हो। सारी बात करने के बाद चाय बढ़वा ली आड़तियों ने। तो सर वो मैडम बोली एक तरफ फर्श और दिखाओ मुझे, फर्श बदल दो। मैं कहती मैं जई को बोल करता हूँ, जई को फोन किया तो जई ने कहा कि आदमपुर का जई लगता है छुट्टी आज। मैं कह जी हम सारी बातें, हमारे मंडी सुपरवाइजर उनकी सारी समस्याएं नोट कर ली, शेड बनाना है, सुरभ शौचालय बनाने हैं और हम सरकार को लिख देते हैं जी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोली फर्श दिखाओ मुझे, टूटा हुआ था सामने 5-7 फुट या 10-15 फुट जाके हम फर्श देखने लगे। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैं क्या मैम जी, वो गुंडे जो उनके साथ आए थे वो मेरे पीछे करते, मेरे को शक नहीं था गुंडे हैं कौन है कौन नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं था, मैं नॉर्मली बात कर रहा था। मैडम ने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैं क्या हाँ जी मैम जी, मैं बदलवा देंगे फर्श से कह देंगे। तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा कि आप मेरे को गाली देते हो। मैं हैरान रह गया, हस्तपद रह गया कि मैंने गाली कब दी है। मैं इतने में जब मेरे को ये थप्पड़ लगा तो इतने में सारे गुंडों ने मेरे को मारना शुरू कर दिया, सारे ऊपर से नीचे तक बहुत बुरी तरह मारा। और मैं भाग के उस दुकान में गया हूँ सर। दुकान में जाके मैडम ने फिर मेरे को चप्पलों से मारना शुरू किया कि आपने गाली क्यों दी। मैं बार बार उनको कहा मैंने गाली नहीं दी मैम जी, मैं कुछ भी नहीं कहा। मैं तो आप यदि मैं मेरे को गाली देता तो मैं वहाँ से इनके साथ क्यों आता सारी समस्या सुनने के लिए। वहाँ भी मैंने सारी बातें सुनी, यहाँ भी सुनी है। मैं उनके कहने पर ही उनके साथ आया था। तो सर उन्होंने गुंडों का दबाव बना के मेरे को कहा कि लिख के दे, बाद में सारा दबाव बना के मेरे को जान से मारेंगे। उन्होंने मेरे से लिखवा के ले लिया कि मेरे को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बालसमंद मंडी में और मैं माफ़ी मांगता हूँ। और फिर मेरे को कहा कि वीडियो बनाओ इसकी। मेरे को उन गुंडों के साथ रखे सर, मैडम के साथ बिठा के हाथ जुड़वा के कहा कि माफ़ी मांगा। ऐसे 3 बार मेरे को प्रेस बना कर रखी है सर और मेरे से माफ़ी मंगवाई। और फिर सर मेरे को कहा कि जाते हुए कि या तो यहाँ से तबादला करवा ले वरना तेरे को छोड़ूंगी यार, ये बात किसी को नहीं बतानी। तो सर मैं 2 घंटे से परेशान था, मेरे को सोचा यहाँ से जाऊँगा तो मेरे को मार देंगे कोई ना कोई। तो मैं इसलिए थाने में हूँ, मैं घबराया हुआ था कि मेरे को जान से ना मार दें, क्योंकि मैडम ने कहा या तो यहाँ से बदला करा दे। और वो कहेगी यदि ये बातें किसी को बताई तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे बहुत पहुंचे तू जानता नहीं मेरे को। मैं क्या नहीं जी मेरे को इतना पता, आप आदमपुर से चुनाव लड़ते हो। कोई अपशब्द नहीं किया। फर्श के बारे में बात हुई थी, फर्श का हमने कहा बनाया। मैडम ने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो आप। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा। गुंडे उनके साथ है, प्री प्लानिंग कोई बात थी। उन्होंने कहा कि अब ये भी कहा ना कि अपना तबादला करवा लो कि आप हमारी पार्टी की बदनामी करते हो। मैंने किसी पार्टी का कोई नाम नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि ये बातें यदि किसी को बताई तो जान से मार दूंगी। यदि मेरे पेट पाप होता मैं उनके साथ वहाँ से यहाँ तक क्यों आता। मेरा रोया अभी मैं 10 मिनट तक मुझे रिलैक्स करने दो, क्योंकि मैं घबराया हुआ हूँ। मेरे को लगे जान से ना मार दे कोई उनके कार्यकर्ता आके, क्योंकि जो गुंडे थे मुझे उनका सीन अभी भी नजर आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ सर, क्योंकि वो मेरे को कह के गए तेरे को छोड़ेंगे नहीं सर। मेरा उनसे कोई, मैं उनसे कभी पहले जिंदगी में मिला नहीं, मेरा उनसे कभी आप मनराव नहीं। उन्होंने कहा कि आदमपुर चुनाव में आपने मेरी खिलाफत की। मैं आदमपुर चुनाव में आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। पता नहीं कैसे मैंने मैडम को ये भी कहा, मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड कर रखा है। मैंने आदमपुर में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, मैं जाता नहीं कभी, ना मेरी कोई आदमपुर में रिश्तेदारी है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलेगा आपको, उनके फोन की लोकेशन निकालिए, वो हमारे ऑफिस में गई थी नहीं गई थी। यदि मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूं उनके साथ, 1.25 घंटा मैंने बात की है। उसके बाद उनके फोन की लोकेशन निकलवाइए, मेरे फोन की लोकेशन निकलवाइए। हम बालसमंद आए हैं, उसके बाद फिर फोन की लोकेशन बोलेगी कि यदि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो शुरू में हो जाता, लास्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि फोन की लोकेशन।
सर सरकार से मैं ऐसे काम कौन अधिकारी करेगा सर, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि ऐसे ही नौबत में जब मैं लॉकडाउन में 4-6 घंटे सो के काम कर रहा हूँ तो मेरा मोरल टूट गया है। मैं सोचता हूँ आज मैं 2 चीज़ें सोच रहा है, तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर मैं नौकरी छोड़ दूँ सर। मैं इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह से पहले शेड बनना था, वहाँ गुंडों से पिटाई की, वो मामला जब दुकान के आगे मैं वापस आगे भाग के आया हूँ, फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए मेरे थप्पड़ मारने शुरू किए और ये कहा कि आपने बदतमीजी की है। वो बाद में बात की है 5 मिनट बाद। 5 मिनट पहले गुंडों ने जब मुझे पूछा तो स्टेज पर शेड बनना था, वो वहाँ की लोकेशन थी। और जो मैडम की वीडियो है खुद की, वो उनके एक साथ साथी था, उसने मेरे को बैठ के बनाई, मैं बैठा हुआ हूँ दुकान के आगे, वो उस वक्त की वीडियो है। जी सर, गुंडों ने मेरे को पीटा है, उसकी वीडियो भी लोगों ने बना रखी है।